20वीं सदी के महान रचनाकार, जर्मन भाषा के विश्व प्रसिद्ध नाटककार और कवि बेर्तोल्द ब्रेख्त उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने अपने समय को अपनी रचनाओं में बखूबी रेखांकित किया है। आज मैं उनकी जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूँ वो कविता मॉस्को में रहकर रूसी छात्रों को हिंदी से रूसी भाषा में अनुवाद की बारीकियां पढ़ाने वाले मेरे अजीज मित्र अनिल जन्मेजय से प्राप्त हुई है। इसका अनुवाद अनिल जन्मेजय के मित्र श्री दिगंबर ने अंग्रेजी से हिंदी में किया है। अनिल जन्मेजय ने बेर्तोल्द ब्रेख्त द्वारा रची गई इस लघु कथा को कविता में रूपाकार किया है, जिसकी वजह से इसकी रोचकता और इसका संप्रेषण बहुत बढ़ गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भाई अनिल जन्मेजय और श्री दिगंबर जी का बहुत आभारी हूँ। आइए सुनते हैं मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में बेर्तोल्द ब्रेख्त की वही कविता। इसका शीर्षक है अगर शार्क होते आदमी। मकान मालकिन की छोटी लड़की ने का महाशय से पूछा, अगर शार्क आदमी होते तो क्या छोटी मछलियों के साथ उनका व्यवहार सभ्य और शालीन होता? मकान मालकिन की छोटी लड़की ने का महाशय से पूछा, अगर शार्क आदमी होते तो क्या छोटी मछलियों के साथ उनका व्यवहार सभ्य और शालीन होता? उन्होंने कहा, निश्चय ही। अगर शार्क आदमी होते तो वो छोटी मछलियों के लिए समुद्र में विशाल बक्से बनवाते। उन्होंने कहा कि निश्चय ही अगर शार्क आदमी होते तो वो छोटी मछलियों के लिए समुद्र में विशाल बक्से बनवाते, जिसके भीतर हर तरह का भोजन रखा होता, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों। वो इस बात का ध्यान रखते कि बक्सों में साफ पानी रहे और आमतौर पर वो हर तरह की स्वच्छता का इंतजाम भी करते। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटी मछली का पंख चोटिल हो जाता, तो तुरंत उसकी पट्टी की जाती ताकि वो मर न जाए और समय से पहले वो शार्क के लिए गायब न हो जाए। उन्होंने कहा कि निश्चय ही अगर शार्क आदमी होते तो वो छोटी मछलियों के लिए समुद्र में विशाल बक्से बनवाते, जिसके भीतर तरह तरह के भोजन होते, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही। वो इस बात का ध्यान रखते कि बक्सों में साफ पानी रहे और आमतौर पर वो हर तरह की स्वच्छता का इंतजाम करते। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटी मछली का पंख चोटिल हो जाता तो तुरंत उसकी पट्टी की जाती ताकि वो मर न जाए और समय से पहले वो शार्क के लिए गायब न हो जाए। छोटी मछलियां उदास न हो, इसलिए समय समय पर विराट जल महोत्सव होता, क्योंकि प्रसन्न चित्त मछलियां उदास मछलियों से ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। छोटी मछलियां उदास न हो, इसलिए समय समय पर विराट जल महोत्सव होता, क्योंकि प्रसन्न चित्त मछलियां उदास मछलियों से ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। निश्चय ही बड़े बक्सों में स्कूल भी होते। उन स्कूलों में छोटी मछलियां ये सीखती कि शार्क के जबड़ों में कैसे तैरा जाता है। निश्चय ही बड़े बक्सों में स्कूल भी होते।
उन स्कूलों में छोटी मछलियां ये सीखती कि शार्क के जबड़ों में कैसे तैरा जाता है। भूगोल जानना भी जरूरी होता, ताकि उदाहरण के लिए वो उन बड़े शार्क को खोज सकें जो किसी जगह सुस्त पड़े हों। निश्चय ही बड़े बक्सों में स्कूल भी होते। उन स्कूलों में छोटी मछलियां ये सीखती कि शार्क के जबड़े में कैसे तैरा जाता है। भूगोल जानना भी जरूरी होता, ताकि उदाहरण के लिए वो उन बड़े शार्कों के खोज सकें, ताकि उदाहरण के लिए वो उन बड़े शार्कों को खोज सकें जो किसी जगह सुस्त पड़े हों। छोटी मछलियों के लिए प्रमुख विषय निश्चय ही नैतिक शिक्षा होता। छोटी मछलियों के लिए प्रमुख विषय निश्चय ही नैतिक शिक्षा होता। उनको सिखाया जाता कि दुनिया में ये सबसे अच्छी और बेहद सुंदर बात होगी। अगर कोई छोटी मछली खुशी खुशी अपने को कुर्बान करे, अगर कोई छोटी मछली खुशी खुशी अपने को कुर्बान करे, और ये कि उन सबको शार्कों पर भरोसा रखना होगा, खासकर तब जब वो कहें कि वो उनके लिए सुंदर भविष्य मुहैया करा रहे हैं। छोटी मछलियों के लिए प्रमुख विषय निश्चय ही नैतिक शिक्षा होता। उनको सिखाया जाता कि दुनिया में ये सबसे अच्छी और बेहद सुंदर बात होगी। अगर कोई छोटी मछली खुशी खुशी अपने को कुर्बान करे, और ये कि उन सभी शार्कों पर भरोसा रखना होगा, खासकर तब जब वो कहें कि वो उनके लिए सुंदर भविष्य मुहैया करा रहे हैं। छोटी मछलियों को पढ़ाया जाता कि ये भविष्य तभी सुनिश्चित होगा जब वो आज्ञाकारी बनना सीख जाए। छोटी मछलियों को पढ़ाया जाता कि ये भविष्य तभी सुनिश्चित होगा जब वो आज्ञाकारी बनना सीख जाए। छोटी मछलियों को भी सभी घटिया भौतिकवादी, स्वार्थपरक और मार्क्सवादी रुझानों से सावधान रहना होगा। छोटी मछलियों को पढ़ाया जाता कि यह भविष्य तभी सुनिश्चित होगा जब वो आज्ञाकारी बनना सीख जाए। छोटी मछलियों को भी सभी घटिया भौतिकवादी, स्वार्थपरक और मार्क्सवादी रुझानों से सावधान रहना होगा। और अगर उनमें से कोई दगाबाजी करके इन बातों में दिलचस्पी लेती तो तुरंत इसकी सूचना शार्क को देनी होती। अगर शार्क आदमी होते तो निश्चय ही वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ते। अगर शार्क आदमी होते तो निश्चय ही वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ते, ताकि दूसरी मछली बक्सों और दूसरी छोटी मछलियों को जीत सके। अगर शार्क आदमी होते तो निश्चय ही वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ते, ताकि दूसरे मछली बक्सों और दूसरी छोटी मछलियों को जीत सके। युद्ध उनकी अपनी छोटी मछलियों द्वारा लड़ा जाता। युद्ध उनकी अपनी छोटी मछलियों द्वारा लड़ा जाता। वो अपनी छोटी मछलियों को सिखाते कि उनमें और दूसरे शार्कों की छोटी मछलियों के बीच भारी अंतर है। वो अपनी छोटी मछलियों को सिखाते, वो अपनी छोटी मछलियों को सिखाते कि उनमें और दूसरे शार्कों की छोटी मछलियों के बीच भारी अंतर है। वो घोषणा करते कि छोटी मछली चुप रहने के लिए सुविख्यात है। वो घोषणा करते कि छोटी मछली चुप रहने के लिए सुविख्यात है, इसलिए वो बिल्कुल अलग भाषाओं में चुप हैं। और इसलिए
एक दूसरे को समझ पाना उनके लिए असंभव होता है। वो घोषणा करते कि छोटी मछली चुप रहने के लिए सुविख्यात है, लेकिन वो बिल्कुल अलग भाषाओं में चुप हैं और इसलिए एक दूसरे को समझ पाना उनके लिए असंभव होता है। हर छोटी मछली जो युद्ध में एक जोड़ी छोटी मछली यानी अपने दुश्मन की हत्या करती, हर छोटी मछली जो युद्ध में एक जोड़ी छोटी मछली यानी अपने दुश्मन की हत्या करती, उसे समुद्री शैवाल टका हुआ तमगा मिलता और उसको नायक की उपाधि से विभूषित किया जाता। हर छोटी मछली जो युद्ध में एक छोटी मछली, एक जोड़ी छोटी मछली यानी अपने दुश्मन की हत्या करती, उसे समुद्री शैवाल टका हुआ तमगा मिलता और उसको नायक की उपाधि से विभूषित किया जाता। अगर शार्क आदमी होते तो निश्चय ही कला भी होती। अगर शार्क आदमी होते तो निश्चय ही कला भी होती। सुंदर सुंदर तस्वीरें होती जिनमें शार्क की दांतों को शानदार रंगों में चित्रित किया गया होता। अगर शार्क आदमी होते तो निश्चय ही कला भी होती। सुंदर सुंदर तस्वीरें होती जिनमें शार्क के दांतों को सुंदर रंगों में चित्रित किया गया होता और उनकी जबड़ों को निर्मल विहार उपवन के रूप में दर्शाया जाता और उनकी जबड़ों को निर्मल विहार उपवन के रूप में दर्शाया जाता जिसमें कोई भी शान से विचरण कर पाता। समुद्र की तलहटी में थिएटर यह दिखाता कि कैसे बहादुर छोटी मछलियां उत्साहपूर्वक शार्क के जबड़े में तैर रही हैं। समुद्र की तलहटी में थिएटर यह दिखाता कि कैसे बहादुर छोटी मछलियां उत्साहपूर्वक शार्क के जबड़े में तैर रही हैं और संगीत इतना सुंदर होता कि वो उनके सुर में सुर मिलाता रहता और संगीत इतना सुंदर होता कि वो उनके सुर में सुर मिलाता हो रहता। ऑर्केस्ट्रा उनको प्रोत्साहित करता और अत्यंत मनोहर विचारों के श्लथ छोटी मछलियां स्वप्निल बहाव के साथ शार्क के जबड़े में समाती। छोटी मछलियां, बहादुर छोटी मछलियां उत्साहपूर्वक शार्क के जबड़े में तैर रही हैं। समुद्र की तलहटी में थिएटर यह दिखाता कि कैसे बहादुर छोटी मछलियां उत्साहपूर्वक शार्क के जबड़े में तैर रही हैं और संगीत इतना सुंदर होता कि वो उनके सुर में सुर मिलाता रहता। ऑर्केस्ट्रा उनको प्रोत्साहित करता और अत्यंत मनोहर विचारों से श्रद्ध छोटी मछलियां स्वप्निल भाव के साथ शार्क के जबड़े में समाती। एक धर्म भी होता अगर शार्क आदमी होते। एक धर्म भी होता अगर शार्क आदमी होते। वो उपदेश देता कि छोटी मछली वास्तव में केवल शार्क के उदर में ही समुचित रूप से जीना शुरू करती हैं। एक धर्म भी होता अगर शार्क आदमी होते। वो उपदेश देता कि छोटी मछली वास्तव में केवल शार्क के उदर में ही समुचित रूप से जीना शुरू करती है। इसके अलावा अगर शार्क आदमी होते तो सभी छोटी मछलियों की बराबरी का दर्जा खत्म हो जाता। इसके अलावा अगर शार्क आदमी होते तो सभी छोटी मछलियों की बराबरी का दर्जा खत्म हो जाता, जैसा कि आजकल है। कुछ को महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं और उनको बाकी सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, जैसा कि आजकल है। जैसा कि आजकल है, कुछ को महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं और उनको बाकी से
सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। जो थोड़ी बड़ी होती उन्हें अपने से छोटी मछलियों को खाने की भी इजाजत होती। जो थोड़ी बड़ी होती उन्हें अपने से छोटी मछलियों को खाने की भी इजाजत होती। शार्कों की इस बात पर पूरी सहमति होती, क्योंकि उनको भी तो समय समय पर थोड़ा बड़ा निवाला खाने को मिलता। शार्कों की इस बात पर पूरी सहमति होती, क्योंकि उनको भी तो समय समय पर थोड़ा बड़ा निवाला खाने को मिलता। और हां, जो छोटी मछलियां थोड़े बड़े आकार की होती, वो अपने पदों पर काबिज होकर बाकी छोटी मछलियों के बीच व्यवस्था कायम करती। और हां, जो छोटी मछलियां थोड़े बड़े आकार की होती, वो अपने पदों पर काबिज होकर बाकी छोटी मछलियों के बीच व्यवस्था कायम करती। वो शिक्षक, अफसर, बक्सा निर्माण इंजीनियर इत्यादि हो जाती। वो शिक्षक, अफसर, बक्सा निर्माण इंजीनियर आदि हो जाती। थोड़े शब्दों में, अगर शार्क आदमी होते तो पहली बार वो समुद्र के भीतर संस्कृति ले आते। थोड़े शब्दों में, अगर शार्क आदमी होते तो पहली बार वो समुद्र के भीतर संस्कृति ले आते।